बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। नादिया ने लिखा कि सर, जब शौहर घर आते हैं तो उनके साथ खाना खाना पड़ता है, पर कभी कभी मैं अपनी भूख से मजबूर होकर उनके आने से पहले खा लेती हूँ। उन्हें इसका पता कैसे चल जाता है? नादिया बीबी, ये कोई राज की बात तो है नहीं है। मर्द वैसे दिखने में चल्ले से लगते हैं, इतने चल्ले होते नहीं हैं। वो बहुत सी, जैसे उड़ती चिड़िया के पर आप लोगों को गिनने आते हैं खवातीन को, मर्द वो नहीं गिन सकते। पर चेहरों पे आई जो रौनक होती है, चेहरों पे आई जो खुशी होती है, चेहरों पे आया जो नूर होता है, इवन जब हाथ हिलते हैं और किसी भूखे का और किसी पेट भरे का दोनों का अंदाज होता है, ये भी फौरन पहचाना जाता है। वो क्या कहते हैं, हाबड़ हाबड़ पीन लगा मैं वरियां दातरे आया। तो जिनको भूख होती है वो और तरह से बिहेव करते हैं, जिनको नहीं होती वो और तरह से करते हैं। अच्छा, जो पोज कर रहे होते हैं, आप खाइए मैं भी आ रही हूँ, जब भी आप किसी चीज़ को एक्स्ट्रा करने लगोगे तो आप फौरन गलती से पकड़े जाओगे। HR यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, इसमें हम एक असूल बरतते हैं अदारों में, क्योंकि आपको एक वक्त में सैकड़ों लोगों के साथ वास्ता होता है, राब्ता होता है, उनकी नौकरियों का, उनके मसाइल का। तो वहाँ लोग जो देर सवेर से आते हैं, तो असूल ये होता है कि जो आकर बगैर सवाल के वजाहत करने लग जाए वो झूठा होता है। अगर आपने पूछा कि जी अरसलान साहब लेट क्यों आए, तो ठीक है, जवाब दे देगा ना कि सर मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, स्लिप हो गया, घर में लेट हो गई। अगर आपने नहीं पूछा और उन्होंने आके वजाहतन बताना शुरू कर दिया कि असल सर अम्मा ने काम से भेज दिया था, वहाँ अब्बा भी खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे रोक कहा चाय पिलाओ, तम्बाकू लेके आओ, सिगरेट लाओ, वगैरह वगैरह। अब जो वो बयान कर रहे होंगे वो झूठ होगा, इसलिए कि जो वापसी पे आते हैं उसने कंसीव किया कि मैंने अपने गैप को फिल कैसे करना है। तो फिल हमेशा झूठ से होता है और वो झूठ पकड़ा जाता है, आंखों से पकड़ा जाता है। तो कभी अपने मियाँ के साथ ये मत कीजिए, बता दिया करें कि मैंने खाना खा लिया। अगर नहीं बताना चाहते तो खाना सर्व करें, बारी बारी चीज़ें रखते जाइए, फिर गए, कभी पानी लेने चले गए, कभी ताज़ा रोटी लेने चले गए, कभी कुछ और। तो आप उस टाइम को बचा सकते हो जिसमें सवाल होना होता है। और कोई ना कोई बहाना तो इंसान के पास जायज़ किचन से रिलेटेड होगा कि जिसमें अच्छा मैं कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मुझे आप खाना शुरू कीजिए, आप लीजिए, मैं गरम गरम अपने लेके आ रही हूँ। तो कोई ना कोई रोज़ मीठा मीठा भी बंदा बना लेता है, वो लाते आते तो इतनी देर बंदा खाना खा लेता है। कुछ बतूल ने पूछा, सर प्लीज़ make a video on the importance of women education and motivate them for studies and marriage। बीबी रानी, ये मोटिवेशन क्या होगी? उन्हें एजुकेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर उनका मन नहीं है तो नहीं लेनी चाहिए, शादी का मन नहीं है तो ना करें। इन दोनों कामों के लिए या खाने खाने के लिए, ये तो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं। अगर इसके लिए भी मोटिवेट करना पड़े तो कोई मोटिवेशन नहीं हो सकती। ये तो सांस लेने के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए कि मेरा बच्चा लंबे लंबे सांस लो। मैं तो उनके साथ ये करता हूँ कि जिनको सांस ना आ रहा हो, जो दुखी हो, डिप्रेशन में हो, सुन ना रहे हो, उनकी एंजाइटी का लेवल बहुत बड़ा, उनसे कहता हूँ अच्छा आंखें बंद करो, अब जरा ठंडे सांस लो, और वो भी गिन के इतने सांस लेना, इतना गैप देना, ताकि उनको नॉर्मल होके फिर लिसनिंग पे और उस करने पे आमादा किया जा सके। पर नॉर्मल लाइफ के लिए हर लम्हे की मोटिवेशन झूठ होती है, नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें एनर्जी अंदर से होगी। अगर गैस नहीं होगी पाइप में तो चूल्हा जलेगा कैसे? जिंदगी उनकी है, पांबड़ वहाँ मचना चाहिए। इज्जत उनको चाहिए, वक़्त उनको चाहिए, अहमियत उनको चाहिए, रिकग्निशन उनको चाहिए, सेहत उनको चाहिए, दौलत उनको चाहिए, तरक्की उनको चाहिए। तो जो चाहेगा उस ट्रैक पे चलेगा। उसको मोटिवेट क्यों किया जाए कि तुम्हें जिंदा रहना मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये करो, तुम्हें इज्जत चाहिए। अच्छा, तुम्हें नहीं चाहिए तो उसका चॉइस है ना जी। फिर बेइज्जती के साथ जियो, फिर बेवकूफ़ी के साथ जियो, फिर जाहिलों के साथ जियो, वो जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको कोई मुड़ के भी नहीं देखता। ये जो चुन रहे होते हैं गंद मन में से चीज़ें, नॉर्मल लोग होते हैं, अपने चॉइस से काम कर रहे होते हैं, वो रेडी भी लगा सकते हैं, वो कई काम कर सकते हैं, पर इसके आदी होते हैं। रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी वो यहाँ माथे पे लाइट लगा के तो गंदे डस्टबिनों में से कागज़ चुन रहे होते हैं। इट्स देयर चॉइस। या कभी देखें वो रात को जाते जाते, यहाँ लाइट लगी है वो जो चीन वालों ने बनाई है यहाँ पे, और हाथों में उनके एक स्टिक होती है और उसके आगे मकनातीस लगा होता है, तो सड़कों पे ऐसे ऐसे करते वो लोह चून, छोटे छोटे कतरे जो है, टुकड़े लोहे के, वो इकट्ठे कर रहे होते हैं। कई किलो बन जाता होगा, 2 किलो बन जाता होगा। पर दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट लोहा, दैट आयरन, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पेपर। वो बिकता है, उनको पैसे मिलते हैं, तो उन्हें तो उनका बाप या माँ मोटिवेट करके नहीं भेजता। आधी रात को कौन पीछे आता है?
लोग आधी रात को सोते हैं, पर ये जगह जगह फिर रहे होते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि सुबह तो कोई और आ जाएगा, जो छोटे बच्चे होंगे या औरतें होंगी वो भी तो आसान होगा। तो ये मुश्किल लम्हे में जब भी ज़िंदगी में कुछ आपको बाकियों से ज़्यादा चाहिए हो किसी भी लेवल पे, जो बच्चे और बच्चियां पास होते हैं उनके नंबर थोड़े आते हैं, कभी सी ग्रेड आ गया, बी ग्रेड आ गया, फिर मुंह नीचे करके बैठे होते हैं। पर जिनको ए आता है या ए प्लस आता है, उनके पीछे मैंने तो कभी किसी की माँ को डंडा लेकर नहीं खड़े देखा, और तूने अगर सोया तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एफएससी के दिनों में मुझे बहुत नींद आती थी, तो अब्बा और अम्मा समझाते थे तो अपने अपने कमरों में चले जाते थे। तो मेरी बहन आके चेक करने आती होती थी, तो मैंने अपने सामने वो जो गोल गद्दा होता है, एक तो तकिया होता है ना सरकने वाला, एक गोल गद्दा जो ढोल लगाने वाला होता है, वो मैंने सामने रखा होता था, उस पर किताब खोली होती थी और अल्लाह के फजल से ऐसे सुकून से सोया होता था कि बहन तो क्या, बहन हमारे अब्बा जी भी नहीं पहचान सकते थे। वो तो जब रिजल्ट आया तो पता चला कि सौ के रिजल्ट का सत्यानाश कर लिया। जो हम करते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आप सो लो, दोस्तों से गप कर लो, आप उस चीज़ में दिलचस्पी ना। जितनी बच्चियां स्कूल गोइंग होती हैं और अपनी माँ के साथ आटा गूंदना सीख लेती हैं, काम सीख लेती हैं, घर का झाड़ू पोछा और डस्टिंग सीख लेती हैं, ये हमेशा इज्जत में रहती हैं, ये हमेशा घर को मैनेज करती हैं। कितनी बच्चियां घरों में ऐसी हैं एमए में पहुंच जाती हैं, बाथरूम गंदा हो उन्हें साफ करने की तमीज़ नहीं होती, वो वहाँ से वापस आएंगी, आते हुए पानी नहीं डाल के आएंगी कि वाशरूम साफ हो जाए। जिस कमरे में रहती हैं अपनी किताबों को तरतीब नहीं देती, अपने कपड़ों को तरतीब नहीं देती। अभी तो चीनियों ने कपड़ों को फोल्ड करने के 10 तरीके बता दिए। जिंदगी में हर जगह मोटिवेशन ढूंढना ये जुल्म है, नाकामी है, और ये समझिए हमाकत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अभी तो इस तरह के रंग बिरंगे मोटिवेटर्स आ गए हैं कि अल्लाह माफ़ करे आपकी नॉर्मल ज़िंदगी को बर्बाद कर दें। वो कहेंगे नौकरी छोड़ दो। अच्छा, आगे या तो कोई 10 बंदे बैठे हो ना हाथ जोड़ के, कारपेट बिछा के, आए मेरा बच्चा आओ तुम्हारे लिए हमारे पास नौकरी है। आगे तो कोई नौकरी कोई नहीं है, जो है उसको भी छुड़वा के अच्छा बिजनेस कर लो तुम। तो बिजनेस करने के लिए मतलब अब्बा जी ने एक फैक्ट्री खोली हुई है, ना आपके पास पैसे हैं, ना तजुर्बा है, ना फहम है, ना अदराक है, ना सीखा है, ना कभी कोई बिजनेस की शक्ल देखी है। आप तो ये भी नहीं जानते कि बिजनेस में लेन देन कैसे होता है, वो पैसा कहाँ से आता है, लोगों की तनख्वाहें देने वाले दिन कहाँ से पैसे लेके आओगे। बिजनेस एक मुस्तकिल प्रोसेस है, बनाने का नाम नहीं है, बेचने का, वापस लोगों से पैसे लेने का। वापस नहीं आएंगे तो बिजनेस नहीं चलते। ये खास अकल होती है, हर बंदे को खिलाया नहीं जा सकता, बंदा देखकर आप उस पर लुटा नहीं सकते। ये पूरे प्रोसेस हैं, इट्स अ लाइफ, यू नीड टू लिव दैट लाइफ। जिसने सारी उम्र बाप ने नौकरी की, दादे ने नौकरी की, तो पोता कहां से बिल गेट्स बन जाएगा। मतलब वॉरेन बफेट बनने के लिए उस खानदान को भी पैदा होना चाहिए। किसी मोटिवेटर की तकरीर सुन के आपने अपनी गाय मार दी, भैंस मार दी, नौकरी मार दी, अल्लाह के बंदो जुते पड़ेंगे। इन्हीं अकल पे आपने क्या पर्दा डाला हुआ है। आपको हर जगह मोटिवेशन चाहिए, आपको हर जगह झूठी सच्ची तकरीर चाहिए। मैं क्यों आपको इस तरह की कुछ झूठी चाबी दूं। अगर आपका उठने को दिल नहीं करता, कोई आपको नहीं उठा सकता। आपका नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, तो उसको भुगतोगे आप, उसका फायदा भी आप ही को होना है। पढ़ाई कर लोगे, अच्छे नंबर ले जाओगे तो आप ही को फायदा है। घर में डिसिप्लिन में रहोगे, चीज़ें तरतीब से रखोगे, बड़ों की इज्जत करोगे, छोटों की शफकत करोगे, तो फायदा आपका है। कुदसिया बीबी, एक बात याद रखिएगा, मोटिवेशन नासमझों के लिए नहीं होती, ये समझदारों के लिए, तेज चलने के लिए होती है। अहमकों के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होती। जो हमाकत पे आमादा हों, जो बर्बादी पे आमादा हों, आप उसको रोकने पे खड़े हो जाओ तो आपको लेके डूबते हैं। जो डूब रहा हो ना, आप उसे पकड़ोगे तो आपको भी डुबोएगा। जिंदगी में एनर्जी चाहिए, एनर्जी, ईमान चाहिए, ईमान को जोड़ने वाली, मजबूत करने वाली बुनियाद चाहिए। वो होगी तो आपको नए रास्ते मिल जाएंगे, नई मंजिलें मिल जाएंगी, नए निशान मिल जाएंगे, और अरूज पे जाने के वो सारे फुटस्टेप्स भी आपको नजर आएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता, ना लफ्ज़ आपको कंधों पे बिठा के ले जा सकते हैं, ना मेरी क्लिप्स, ना किसी की तकरीरें। कोई क्यों आपको कंधों पे बिठा के मोटिवेट करे और तुम आगे जाओ, तुम पहाड़ पे चढ़ो। पहाड़ पे आपने चढ़ना है ना बाबा, चढ़ो। चढ़ोगे तो चढ़ने के फायदे आप पे, झंडा आपका लहराएगा। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना सीखो, अपनी ज़िंदगी से इज्जत करना सीखो, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करना सीखो। ये दुनिया में आपकी लुटिया डुबो देगी, ये आखिरत में भी आपको नामराद कर देगी अगर आपने इसकी जिम्मेदारी ना ली।
अगर आप चाहते रहे कि लोग आके आपको इंगेख्त करें, लोग आके आपको चाबियां दें, लोग आपका आके शर्मिंदा करें, तो इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट गुड लाइफस्टाइल। एनर्जी अंदर से, फिर अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, फिर जिंदगी का एज लीजिए और फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिए। जिंदगी आपकी है, खूबसूरती भी आपकी होगी, कामयाबी भी आपकी होगी। हाँ, कभी याद रहे तो फिर 2-4 दुआएं मुझे दे दीजिएगा, लेकिन दैट्स नॉट गुड कि हर जगह बैठे आप सोने में और ऊँघने में लगे रहो और फिर चाहो कि कोई और आपके कमर के पीछे आके या तो आपको सोनू मारे या आपके सर पकड़ के सीधा कर कहे कि पढ़ाई का टाइम हो गया, उठो, देर हो रही है। ऐसा ज़िंदगी में नहीं होता। ज़िंदगी आपकी है, इसका चार्ज खुद लीजिए और फिर उसकी इज्जत और इकराम पाइए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।